सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के स्टॉक के बारे में। मैं आपको बहुत जल्दी से क्रक्स में बताऊंगा क्योंकि रिजल्ट्स हर पैरामीटर में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी से ग्रोथ बताऊंगा और किस हिसाब से क्या क्या जो मेन पैरामीटर्स जो टेलीकॉम कंपनीज को जज करने के लिए देखे जाते हैं वो जियो के कंपैरिजन में, क्योंकि मोटा मोटी दो ही टेलीकॉम प्लेयर्स जो मेन टेलीकॉम प्लेयर्स बचे हैं, भारतीय एयरटेल एंड जियो। तो इनके कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन और इनके फाइनेंशियल्स कैसे आए और लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में क्या एडिशन हुए सब्सक्राइबर बेस में, तो इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस में क्या टर्न अराउंड है, इन चीज़ों के बारे में एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो रिजल्ट्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने फाइनली बहुत टाइम बाद, मतलब लास्ट आप 2010 में समझो कि 2010 में भारतीय एयरटेल ने एक साल में 10,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इतने टाइम से लॉस में चल रही थी। वो 2010 में सोचो आप, मतलब क्योंकि भारतीय एयरटेल आपको पता है हमेशा से इनके प्लान्स महंगे थे और पहले क्योंकि मेन प्लेयर्स दो ही तीन थे हमेशा से, कि भारतीय एयरटेल और टाटा डोकोमो, और मतलब जियो तो पहले नहीं था लेकिन दो ही तीन हमेशा से थे, लेकिन भारतीय एयरटेल हमेशा से था। तो 2010 की बात करूं तो 2010 में लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था पूरे साल में, जो कि अब हमेशा से लगभग लॉस में थी। लेकिन इस क्वार्टर में Q3 में ये कंपनी प्रॉफिट में फाइनली आ चुकी है। इतनी AGR की वगैरह ड्यूज के बाद अब फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आई है। मतलब लग रहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो कंपनी के जल्दी से फाइनेंशियल्स पे आते हैं कि आज कंपनी ने कैसे रिजल्ट्स पोस्ट किए। तो कंपनी ने 854 करोड़ का, मतलब 854 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है इस क्वार्टर में, जो कि मतलब एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से है। लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल गेन को भी कंसीडर ना करो तब भी 298 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किया है, इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। तो जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लोग लॉस की एस्टिमेट में थे लेकिन एनालिस्ट की एस्टिमेट्स को बीट किया है और प्रॉफिट में फाइनली कंपनी आई है 300 करोड़ के। बाकी अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने, जो कि है 26,517 करोड़। मतलब जितनी भी इनका बिजनेस है दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीका वगैरह में, उनको मिला के 26,517 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर है। मतलब अब तक कंपनी ने इतना ज्यादा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कभी पोस्ट नहीं किया है। तो 25% की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में पिछले साल से। और अब अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि टेलीकॉम कंपनीज को जज करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब ARPU। तो ARPU कंपनी ने पोस्ट किया है 166 रुपीज पर यूजर, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। मतलब कंपनी का विजन है कि 2 से 3 साल में ARPU को 250 से 300 रुपए पर यूजर ले जाएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी मतलब चैलेंजिंग है, लेकिन जिस हिसाब से अभी मैं बात करूंगा सब्सक्राइबर बेस की, सब्सक्राइबर बेस जिस हिसाब से इनका बढ़ रहा है कि मतलब पिछले 2 क्वार्टर से, लगातार 2 क्वार्टर से जियो को पछाड़ा है सब्सक्राइबर बेस एडिशन में। तो इस हिसाब से लगता है कि ये चीज अचीवेबल है और भारतीय एयरटेल के जो बुरे दिन थे वो लगभग खत्म हो गए हैं, शायद वर्स्ट इज ओवर। तो 4G कस्टमर्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 1.29 करोड़, मतलब 1.3 करोड़ कस्टमर ऐड किए हैं 4G कस्टमर। एंड अगर पूरे साल की बात करें, मतलब पूरे साल में, मतलब लास्ट पूरे ईयर में, तो 4 करोड़ 4G कस्टमर्स ऐड किए हैं। तो सोचो 4 करोड़ पूरे साल में एंड लास्ट क्वार्टर में ही 1.29 करोड़। तो अच्छा खासा एडिशन हो रहा है और 2 क्वार्टर से जियो को पछाड़ भी रहे हैं ये। तो सब्सक्राइबर बेस में तो टोटल जो अब सब्सक्राइबर बेस हो चुका है वो हो चुका है 16.56 करोड़ का, मतलब भारतीय एयरटेल का। तो भारतीय एयरटेल के दिन शायद वापस आ रहे हैं, तो अच्छा है। और बाकी अगर हम बात करें कि जो पोस्टपेड कस्टमर्स होते हैं, जो मतलब सबसे लॉयल होते हैं, क्योंकि पोस्टपेड अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया तो इतनी आसानी से इंसान छोड़ता नहीं है। पोस्टपेड के बिल्स भी ज्यादा आते हैं और मतलब कस्टमर अगर एक बार आ गया तो पोस्टपेड में, क्योंकि सर्विसेज भी अच्छी खासी मिलती हैं, स्पीड भी नॉर्मल यूजर से ज्यादा मिलती है, तो पोस्टपेड वाला कस्टमर मतलब रहता है एक लॉयल कस्टमर के तरह से आप सोच सकते हो पोस्टपेड कस्टमर को। तो पोस्टपेड कस्टमर जो इन्होंने ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर में, वो 7 लाख न्यू पोस्टपेड कस्टमर्स ऐड किए हैं, जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को पुश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो हर पैरामीटर पे लगभग कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। तो ये था भारतीय एयरटेल का रिजल्ट्स के एनालिसिस के रिजल्ट्स हर पैरामीटर पे अच्छे हैं। बाकी जो एक्सेप्शनल गेन की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअली में 300 करोड़ का हुआ है, 298 करोड़ का। तो उस फिगर को भी ध्यान में रखना, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखो तो लास्ट क्वार्टर में 763 करोड़ का लॉस था, जबकि अब मतलब इस वाले क्वार्टर में लगभग 300 करोड़ का, मतलब अगर आप एक्सेप्शनल गेन को हटा दो तो 300 करोड़ के प्रॉफिट में है कंपनी। तो काफी अच्छा है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो अगर आप पे भारतीय एयरटेल का स्टॉक है तो आपको जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि
जैसे कि मतलब एजीआर वगैरह के ड्यूज थे इतने साल से, जो दिक्कतें चल रही थी वो फाइनली खत्म हो चुकी हैं और अब कंपनी का मेन फोकस बिजनेस पे है। तो शायद ये कंपनी दोबारा से उस मुकाम पे आ जाए, क्योंकि मेन प्लेयर्स भारती एयरटेल और जियो ही हैं इस वक्त। और किसी नए प्लेयर को अगर आप सोचो कि थ्रेट है कि नया प्लेयर भी एंटर कर जाए, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत चाहिए इस बिजनेस में। तो हर किसी पे इतना पैसा नहीं होता, हर कोई इस बिजनेस में नहीं घुस सकता। इसलिए मेजर मेजर आप दो ही प्लेयर हैं इस वक्त, क्योंकि वोडाफोन का डामाडोल सही है तो उसे तो फिलहाल कंसीडर ना करो। तो भारती एयरटेल और जियो, तो यही दो कंपनीज हैं। और भारती एयरटेल और जियो की टसल चल रही है अच्छी खासी, कभी जियो आगे, और लास्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर से तो भारती एयरटेल ही लीड में है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।